ना हो। अध्यात्म भारतीय संस्कृति की धुरी है और इसी धुरी के चारों ओर हर चीज़ का एक रचना हुई है। नृत्य को लोग इस समय में किसी भी रूप में सोचें। मैं भी साइंस स्टूडेंट थी, कमलनी जी हम दोनों, और अपने समय में स्पोर्ट्स चैम्पियन रही। 6 साल नेशनल, 12 साल स्कूल में जोनल चैम्पियन। तो साइंस स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, हम लोग कला संस्कृति को उतना हल्के में लेते थे। हम सोचते थे साइंस जो है वो आर्ट से छोटी है, लेकिन कुछ संस्कार आपको पहले से मिलते हैं। एक तो ईश्वर जो आपको, मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर हर एक में पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे निभाने के लिए। पाँव कहीं और जा रहे होते हैं, दिशा कहीं और होती है, लेकिन उसने आपको जिसके लिए बनाया होता है आप उसके लिए पूर्ण रूप से उतरते हैं, क्योंकि निर्देशन उसका होता है, पात्रता आपकी रहती है। अच्छा परिवार, अच्छे गुरु का सानिध्य और आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुकूल हो जाती हैं जो आपको मिलनी चाहिए। जब मेरा सानिध्य मेरे गुरु जितेंद्र महाराज जी से हुआ, तब मैंने देखा नृत्य का ये रूप, आध्यात्मिक रूप किस तरीके से है। और उनके साथ ही मैंने जितने भी देवालय थे, 12 ज्योतिर्लिंग और 2003 में कैलाश मानसरोवर पर नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सोचती थी नृत्य केवल मंच तक सीमित है, मनोरंजन की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। आपके मन के सुप्त भाव जागृत हो जब क्रियाशील होते हैं, उन्हें संस्कार कहते हैं। सुसंस्कार जिस माध्यम से प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उन्हें कला की संज्ञा दी जाती है और कलाकार भी जन्मता है संस्कारवश। जीवन एक प्रश्न है, मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है, फिर हर प्रश्न एक उत्तर बन जाता है और फिर उत्तर एक प्रश्न बन जाता है। हम सोचने लगते हैं क्या करें क्या ना करें, क्या जोड़ें क्या ना जोड़ें, बहुत सी संसारिक चीज़ें जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें तृप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम जोड़ते बाहर से हैं और खालीपन अंदर से है। नृत्य, कला, संगीत, अध्यात्म वो चीज़ है जो आपके अंदर के खालीपन को भरती है। फिर संसारिक चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। आप दोनों तरफ से पल्लवित होते हैं, आंतरिक तरीके से भी और बाहरी तरीके से भी। ये जब गहराई मैंने गुरु जी के सानिध्य में सोची, देखी, परखी और उतरी, तो पता चला सानिध्य का मतलब और इसको बरतने का मतलब क्या होता है। प्रभु निराकार है, कला भी निराकार है। निराकार को आकार देके साकार करना ही कला है और यही भक्ति है। जो नहीं है उसे स्पष्ट अपने सामने लाते हैं, भोगते हैं और उसका आनंद लेते हैं। भाव, विचार, अभिव्यक्ति से ओतप्रोत है कला और यही जीवन है। नृत्य जीवन है और जीवन नृत्य है। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो नृत्यमय ना हो। चाहे आप ग्रह को देख लीजिए, चाहे आप तारों को देख लीजिए, चाहे जीवन में कोई चीज़ को देख लीजिए। आप बोलते हैं उसमें सुर है, आप चलते हैं उसमें लय है, आपके व्यवहार में एक तारतम्यता है। वो जब नहीं हो तो बुरी लगने लगेगी। शब्द वही रहते हैं, शब्द सीमित रहेंगे। जब तक उन्हें सुर नहीं मिलेगा तब तक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही चीज़ की आवश्यकता, यही चीज़ का चलन जब बच्चों में उतर जाता है तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीखते रहे और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी संस्कृत की, दूसरी भाषाओं की, जो हमें पढ़ने में, लिखने में बहुत समय लगता, लेकिन जब उन्हें नृत्यबद्ध किया गया, गुरुजी उसे नृत्य, महाभारत को, किसी और भी दृष्टांत को या संस्कृत के किसी भी श्लोक को, आंगिक भूमला यस्य वाचिकम, ये सब चीज़ें हमें आती नहीं थी, लेकिन जो नृत्यबद्ध होता गया हमें याद होता गया, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती गई। नृत्य, संगीत, वाद से दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत आवश्यक हैं। एक तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देख के नहीं करते, सब इस स्मृति में होता है। कोई गूगल, कोई नेटवर्क देखने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू कीप एवरीथिंग ओवर हियर। जितनी देर आप नृत्य करेंगे, संगीत करेंगे, वो आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा और यह चीज़ की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है, जब तक आप स्वर लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आप सत्य के साथ होते हैं और सकारात्मकता के साथ होते हैं। आप हमेशा सोचते हैं मेरा स्वर अच्छा लगे, मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों से कोऑर्डिनेट करे। अगर 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, म्यूजिशियन है, लाइव म्यूजिशियन है, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका सामंजस्य
और उसकी सकारात्मकता आपके साथ रहती है। देखिए इतनी छोटी उम्र में अगर आपसे कोई ध्यान लगाने को कहे तो और कहे आधे घंटे तक कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ध्यान लगाना है, तो 20 मिनट तक तो ये आएगा कि क्या ना सोचे, कुछ ना सोचे, और मुश्किल से वो 10 सेकंड या 10 मिनट होंगे जब आप कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन नृत्यवाद संगीत में जैसे ही आप उतरते हैं आपकी वही समाधि लग जाती है, आप कुछ नहीं सोचते हैं, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि जो मुझे सिखाया गया है वो सुर में है, लय में है, ताल में है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है या नहीं है। ये चीज़ हम लोग अपनी जो मूल संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। हमारे जीवन में क्यों भजन कीर्तन संस्कृति में क्यों आवश्यक थे, क्यों नृत्य आवश्यक था। आप जनजातियों में भी जाइए, आग जला के उसके चारों ओर नृत्य करते थे। क्यों करते थे? अपने दिन भर की थकान, अपनी परेशानी, इस सब चीज़ को बहुत साइंटिफिक है। नवरसों से परिपूर्ण जो अभिव्यक्ति है वो आपके जो सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड है उसको पॉजिटिव रखती है, नहीं तो 9 रस आप एक दिन में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। पब्लिक में प्रेम अभिव्यक्त करेंगे, श्रृंगार रस, तो कहेंगे ये तो पागल हो गया है, सड़क पे प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है। आप करुण रस करेंगे तो भी नहीं। लेकिन नृत्य में इतनी पॉजिटिविटी है, आप विभक्त रस भी करेंगे, कहेंगे क्या विभक्त रस कर रहा है, क्या इसने बदमाश की कॉपी करके अच्छी अदा करी है। तो ऑल पॉजिटिविटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। आप अपने अंदर की जो एक अच्छाई है, जब मैं गुरु जी के सानिध्य में आई तो मुझे पता चला किस तरह से व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण और आपसे आपका साक्षात्कार होता है। आप अपने अंदर जो कला छुपी हुई है, देखिए और सब चीज़ें क्या है, यू गो टू द बुक्स, आप बुक्स से पढ़ते हैं, फिर आपके पास आता है, कला आपके अंदर से बाहर आती है और उसको निकालता है आपका गुरु, आपके गुरु का सानिध्य। और गुरु की इसमें जो एक भूमिका है वो परम आवश्यक है। आजकल लोग गुरु से सीखते हैं और उन्हें भूलते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस धरातल में आपके व्यक्तित्व का निर्माण, आपका पुनर्जन्म आपके गुरु ही करवाते हैं, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से मिली हुई जो आपकी उनकी ज्ञान है उससे आपको फलीभूत करते हैं। नहीं तो जीवन तो सबका ही है, मनुष्य सभी है, सबके आँख मुँह नाक पैर है, लेकिन उस आँख भी बोले, मुँह भी बोले, पाँव भी बोले और आपका पूरा शरीर बोले, और वो बोलने में भी सकारात्मकता हो, दूसरे तक संवाद जाए, ये सिर्फ कला ही करती है। विश्व भर में मैंने ये देखा, आपको किसी भी भाषा का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जैसे एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, तुम जाके तो देखो। मैंने कहा तुम जाके तो देखो, आप कहते हैं बड़े प्यार से बोली तुम जाके तो देखो, उसी को मैं स्वर बदल दूंगी, शब्द तुम जाके तो देखो, बोलेगा अरे ये तो मुझे जाने को कह रही, हाउ कैन आई गो। यही बात अगर समाज में आपके अंदर सुरीलापन आ जाता है, ओह आप चले जाइए ना, अरे तू चला जा। जहाँ भाषा और स्वर बदले वहाँ भाव, विचार, अभिव्यक्ति में फर्क आ गया। ये नृत्यवाद संगीत है, इसकी गहराई को जैसे जैसे बच्चे करते जाते हैं, इसलिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप और दूसरे गुरु के सानिध्य में देखेंगे, पाँव को स्पर्श करना, उसका महत्व, अपनी संस्कृति को जानना, उसका महत्व, और किस से किस भाषा में बोलना है, कितना बोलना है, नपा-तुला बोलना है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कैलाश मानसरोवर में जब मैं थी तो मैंने 2-4 पंक्तियाँ गुरु को समर्पित की थी, बहुत महामंडलेश्वर थे वहाँ मौजूद, और कमलनी जी मेरे इस सफ़र में हमेशा साथ रही। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी है पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। गुरु चाहे तो हम ठोकर खाते हुए पत्थरों को भी वो मूर्ति से की तरह तराश देते हैं, लेकिन जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। और सभी अभिभावक और सभी गुरुजनों से मैं निवेदन करती हूँ, संस्कृत के शब्दों का उपयोग चाहे 1 महीने में 4 सेंटेंस ही बच्चों को बताएं, रिपीटेडली करें। कुछ ऐसे पद लें जो अपने रामायण के हैं, उसकी चौपाई लें जो बच्चों की स्मरण शक्ति में आए। मैं जब छोटी थी हम लोग बहुत सो के भी नहीं उठते थे, मम्मी रिपीट करती रहती थी चौपाइयाँ, हवन मंत्र, हमें उसके मायने नहीं पता थे, लेकिन आज भी जब हवन करने बैठती हूँ तो मुझे पूरे मंत्र याद रहते हैं, क्योंकि वो संगीत की स्मरण शक्ति जब बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है
तो उसे कोई नहीं हटा सकता। पुस्तक आप कितनी भी पढ़ लीजिए, वो शब्द वहीं के वहीं रहते हैं। स्वर में एक दूर जाने की, पहुंचने की एक उसके अंदर ताकत है, एक उसके अंदर प्रवाह है जो आपके स्मरण से कभी भी नहीं निकलता। और संगीत की खासियत देखिए, उसकी विशेषता देखिए। एक बच्चा रो रहा है, उसको आप इंडियन म्यूज़िक सुनाइए, आप उसको हार्श म्यूज़िक सिखाइए, कुछ भी सुनाते रहिए, बच्चा रोता रहेगा। लेकिन एक लोरी सुना दीजिए तो वो बच्चा चुप हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बायोलॉजिकल नोट्स के हिसाब से बड़ा अपने सारे वेद, संगीत सब बहुत गहराई से लिए हुए हैं, जो आपके उपचार के लिए। मेरा सब्जेक्ट ये थेरेपेटिकल वैल्यूज़ ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। नृत्य करते रहेंगे, उम्र नहीं पता चलेगी, कभी भी जॉइंट्स में आपके पेन नहीं होगी, कभी रक्त संचालन की आपको परेशानी नहीं होगी, कभी आँखों में चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। आप गति में रहेंगे और अंत तक नृत्य करते रहेंगे। मैं तो ईश्वर से कहती हूँ अंत तक सब नृत्य करते रहें, जिससे सबका शरीर अच्छा रहे, गतिमान रहे, बोलते रहें, गाते रहें और अंत तक किसी को अस्पताल जाने की ज़रूरत न पड़े। पराकाष्ठा आप नृत्य संगीत की देखिए, कहाँ से वो जोड़ती है। मीरा इसका सबसे साधारण और प्रमुख उदाहरण है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। पूर्ण समर्पण मीरा का प्रभु को था। अपने गीत, नृत्य, संगीत से वो प्रभु को रिझाती हैं, मनाती हैं, और उनके भाव इतने हृदय स्पर्श हैं कि हृदय को झंझोड़ देते हैं। और उसमें आंसू है, प्यास है और प्रभु से मिलने की आस है। वो इतना अपने आप को प्रभु में ढाल देती हैं कि उनका नृत्य है वो कृष्णमय हो जाता है। और यही सबको सोचते हुए मुझे लगता है नृत्य व संगीत बच्चों के शारीरिक बढ़त के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके ज्ञान के लिए और भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया भर के, वो तो मैं एक जगह बता रही हूँ, किसी भी प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाती हूँ उनके लिए मेरा योगदान होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चे को पता चले नृत्य, वाद्य, संगीत की, भारतीय संस्कृति की कितनी महत्व है, कितनी वैल्यूज़ है और वो कहाँ तक बच्चों की मनोवृत्ति बदल देता है। आप एक बच्चे को प्यार से अच्छा संगीत सुना के तो देखें और वो उसके अंदर जो परिवर्तन होगा। अभी आपने देखा छोटा बच्चा पढ़ रहा था संगीत में, अगर ये संगीत व्रत नहीं होता तो आप उसे कितना याद कराते रहेंगे, रटेगा और वो वहाँ का वहीं रहेगा। इसलिए जो प्रवचन है, भाषण है, उसका भी संतों से हम लोग क्यों आनंद लेते हैं, वो ज्ञान लेते हैं, वो अर्जित करते हैं, उनके माध्यम से हम तक पहुंचता है। नहीं तो किसको इतनी समय मिलता है कि वो एक बैठ के एक वेद का पाठन करें। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रवचन, इन सब का महत्व है वो यही है। मैं एक नृत्य कार्यक्रम कर रही थी, उसमें ओशो जी का लिखा हुआ था, नृत्य में वो तुम्हारे साथ होता है। नृत्य की अध्यात्म शक्ति देखिए। मैंने कहा नृत्य में वो हमारे साथ तब होगा जब हम नृत्य करेंगे। मेरी पंक्ति उस पर लिखी है, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी, उसके आने से ही नृत्य होता है। वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे, जब वो नहीं रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, जब वो और तुम एक हो जाओगे। तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारे संगीत में, तुम्हारी लेखनी में उसका आभास होगा और यही आगाज होगा। आप सबको, संतों को मेरी तरफ से नमन, सभागार में सभी मौजूद लोगों को हृदय से अभिनंदन, नमस्कार, जय भारत। पद्मश्री से सम्मानित माननीय नलिनी जी एवं कमलिनी जी, दोनों बहनें, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और आपको संस्था गंगा सनातनी गंगा, आपको सनातनी गंगा फाउंडेशन आपको वैदिक दिवस सम्मान दे रही है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आयोजक समिति की सदस्य श्री डॉक्टर सुनीता गोदारा जी और श्वेता शर्मा जी आपको सम्मान दे रही हैं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बच्चों को नृत्य कला का कितना अच्छा आपको मार्गदर्शन किया नलिनी जी ने। हम समझते हैं कि इसको जीवन में आप अवश्य उपयोग में लाएंगे। अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए नृत्य कितना आवश्यक है।